आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे किसी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फिर वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कोई एक रैंडम नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 23 और मुझे जो है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 23 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि 23 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसकी देखो क्या प्रोसेस होती है। अब तक तो हम ऐसे करते हैं कि हम 23 लिखते हैं, फिर 23 लिखते हैं इस तरह से करके, और फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 6 6 12 का 2, हासिल 1 और ये आ गया 529। अब तक तो हम इस तरह से करते हुए आते हैं। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, वो 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, जो नॉर्मल स्क्वायर्स होते हैं हमारे, उनको डायरेक्ट भी याद रख लेते हैं। पर उन बच्चों का क्या, जो बेचारे याद नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए आती है ट्रिक। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जैसे 23 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये मैंने ऐसे लिखा, इस नंबर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 9। अब इन सब नंबर्स की आपस में जितने नंबर यहाँ लिखे हुए हैं सबकी करनी है मल्टीप्लाई। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6 आ जाएगा, 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी आएगा 12। तो 2 तिया 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल 1। अभी 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 4, और 1 था हासिल, ये हुआ हमारा 5। तो 23 का स्क्वायर कितना आया हमारा? 529। फिर समझते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, इस अगले नंबर लेते हैं। देखो 24 का स्क्वायर करना है मुझे, 24 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? तो फिर से देखो, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 का 6, हासिल 1। फिर 2 की गुणा 400 नहीं है 8, 8 दूनी 16, 16 और एक कैरी था ये वाला, 16 और 1 17, 17 का 7, फिर से एक कैरी हो गया। फिर जो 2 लिखा हुआ है इसका करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, यह है हमारा 576। सेम आगे दूसरे नंबर का करते हैं, जैसे 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कैसे करना होता है? ये 6 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 का 6 हासिल 3। 2 की 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 12, 12 की 2 से करो 24, 2 चिंग 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 का 7। अब कैरी कितना आ चुका है हमारे पास? 2, हासिल आ चुका है 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6, ये आ गया 676। तो किसी भी दो डिजिट नंबर का कोई भी एक ऐसा अंक, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके अंदर दो संख्याएं होती है, जैसे 23 है, 24 है, 26 है, अगर मुझे इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ बड़े नंबर लेते हैं, जैसे कि 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा? 3 का स्क्वायर लिखेंगे, पहले पहले इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, इस नंबर का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ये लिख दिया। फिर यहाँ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सबकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 5 तिया 15, इस 5 की 3 से 15, 15 दूनी 30, 30 का 0, कैरी 3। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? इस कॉर्नर वाले का, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 वो और 3 कैरी था हमारा, कितना आ गया? 28। तो आंसर कितना आया? 2809। इस तरह से हम और नंबर लेते हैं, जैसे नंबर 67, 67 का स्क्वायर ये करना है मुझे। तो 7 का स्क्वायर करना है पहले, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 का 9, हासिल कितना हो गया? 4। फिर इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, गुणा, तो 6 सत्ते 42, 42 दूनी कितना होता है? 84, 84 ये है, 4 ये है, कितना हो गया? 88, 88 का 8। अब कैरी कितना रहा हमारे पास? 8। अब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 और 8 ये है, 36 8 कितना हो गया? 44। तो 4489 जो आ गया इसका स्क्वायर आएगा, किसका? 67 का। और नंबर्स देखते हैं, जैसे स्क्वायर करना हो हमको 37 का, 37 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, पहले इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हासिल 4, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 तो ये हुआ और 4 ये था, 42 और 4 कितना हुआ? 46, 46 का 6, हासिल फिर से 4 चला गया। फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 और 4 ये था, 9 और 4 कितना हो गया? 13। ये आया हमारा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। और देखते हैं आगे, और नंबर लेते हैं। सपोज करो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जैसे कि 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर।
तो प्रोसेस क्या बोलती है, पहले तो इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सबके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 की 2 से होगी 8 दूनी 16, फिर 16 की 2 से होगी तो 16 दूनी 32, 32 का 2, हासिल कितना लगा हमारा 3। फिर इस वाले इस साइड वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 ये और 3 हमारा हासिल था, कितना हो गया 67, 67। तो इसका जो 82 का जो स्क्वायर आया वो कितना आया हमारा 672। और नंबर लेते हैं 93 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 3 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 की गुणा 3 से होगी, फिर किससे होगी 2 से, तो 9 के 27, 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल 5, कैरी यानी कैरी कितना जा चुका है 5। अब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 5 यहाँ था कैरी, तो 81 और 5 कितना हो गया हमारा 86। तो ये आया हमारा 93 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। और एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स करते हैं। सपोज करते हैं अब नंबर है जैसे 34 का स्क्वायर। तो पहले तो इस नंबर का स्क्वायर करके लिखना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल 1। फिर 3 की गुणा 4 से होगी, 3 चौक 12, फिर 12 की 2 से होगी तो 12 दूनी 24, और एक था हमारे पास हासिल, तो 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का 5। अब हासिल कितना है 2, हासिल मतलब होता है कैरी से। तो अब हमारे पास जो हासिल है या कैरी है वो कितना है 2 नंबर। अब ये 3 बचा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और ये 2 हासिल वाला है कैरी वाला है, 9 और 2 कितना होगा 11। तो 1156 हमारा किसका आ गया, ये आ गया हमारा 34 का स्क्वायर। और नंबर्स लेते हैं, 73 का स्क्वायर करते हैं, 73 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये लिख दिया। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 और 4 ये हासिल था, 49 और 4 कितना हो गया हमारा 53, ये आ गया 53, 29 किसका स्क्वायर 73 का स्क्वायर। और भी देखते हैं आगे। बंद हो 89 का स्क्वायर करना हो, सपोज करो 89 का स्क्वायर। अब देखो ये बड़ा नंबर है, दोनों नंबर जो है काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं। तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1 हासिल गए कितना 8। अब 8, 9 और 2 इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई होनी है, इन सब की आपस में गुणा होनी है। तो 8 ने 72, 72 दूनी 144 होते हैं, तो 144 तो वे हैं और 8 ये हासिल कहा, तो 144 और 8 152, 152 का 2 हासिल इस बार कितना रहा 15। अब ये 8, ये वाला जो 8 है इसका स्क्वायर करना है, कॉर्नर वाले का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 और 10 ये रहे 74, 74 5 79, तो 7921 ये किसका स्क्वायर हो गया हमारा 89 का स्क्वायर। सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है 96 का स्क्वायर, इस तरह से। तो पहले तो 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल कितना चला गया 3। फिर इन तीनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 9 5 54, 54 दूनी 108, तो 108 तो आए कि मल्टीप्लाई करके, और 3 था ये नंबर बन गया 111, 111 का 1, अब हासिल कितना जाएगा 11। अब 9 का स्क्वायर करना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 11 ये है, 81 और 11 कितने हो जाएंगे 92, तो ये आ गया हमारा 9216, ये हुआ हमारा 96 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये जो पूरी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पर समझा, ये स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने की, ये आपको समझ में आ गई होगी। नंबर्स और भी हैं 1 से लेकर के 99 तक के, बल्कि स्टार्टिंग के तो याद होंगे तुम्हारे, ये 30 से ऊपर के और 99 तक के जो हैं उन सबके स्क्वायर जो हैं आप इस ट्रिक से, इस मेथड से आप ट्राई कीजिए। होते हैं नहीं होते, नहीं होते तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, हालांकि उम्मीद है कि हो जाएंगे। अब अगर तुमने यहाँ पर ध्यान दिया होगा और तुम कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हो, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं ले रहे हो, पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हुए हो, तो हाँ ये समझ में आया होगा और अब इस तरह से तुम भी स्क्वायर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।